केसरिया बाल में पीहू प्यारी राबा सियावानी सा पधारो हरे देश पधारो मारे देश महल, किले, हवेलियों और मंदिरों के लिए मशहूर रेगिस्तान के इस शहर में आपका स्वागत है। ब्लू सिटी कहिए या सन सिटी या फिर कह लीजिए किलों का शहर। अगर आप राजस्थान आए हैं और इस शहर में नहीं आए तो आपका आना अधूरा है। जी हाँ, मैं राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में आ गया हूँ। जोधपुर के लोगों का सियासी मूड समझें उससे पहले ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज जोधपुर में ही थे। चुनाव से ठीक पहले यहाँ उन्होंने जिले में विकास का खजाना खोला है। अब आपने देखा होगा, अभी मैं एक सरकारी कार्यक्रम से यहां आ रहा हूं। इस जोधपुर में करीब 5,000 करोड़ रुपए के विकास के काम, उसका शिलान्यास या उद्घाटन करके आया हूं आपके यहां। अभी 15 मिनट पहले सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे। अब जरा जोधपुर की सियासी अहमियत को समझ लीजिए, तब वीरेश पांडे की इस पड़ताल को समझने में आसानी होगी। जोधपुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं। 2018 में 7 सीटें कांग्रेस ने जीती, जबकि बीजेपी को 2 और अन्य को 1 सीट मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी जोधपुर की सरदारपुरा सीट से विधायक हैं। शहर सीएम का है, लिहाजा बीजेपी ने यहाँ के लिए खास रणनीति बनाई है और यही वजह है कि मोदी के दौरों से अशोक गहलोत तिलमिलाए हुए हैं। आज प्रधानमंत्री के साथ सरकारी कार्यक्रम से उन्होंने दूरी बना ली। प्रधानमंत्री मोदी की इस इलाके पर खास नजर है। अपनी विकास योजनाओं के जरिए मोदी जोधपुर और आसपास के इलाकों को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अपने चुनावी दौरे में प्रधानमंत्री ने जो सियासी हवा बनाई है, उसका असर यहाँ के चुनाव नतीजों पर जरूर दिखाई देगा। शहर का मूड समझने की शुरुआत हुई मशहूर मेहरानगढ़ किले से। मेहरानगढ़ किले घूमने के लिए बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट आए, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस राजस्थान में और खासकर जोधपुर में चुनावी हवा के बारे में वो कितना जानते हैं। चुनाव होना है यहाँ पे, और आप जब पूरे राजस्थान को घूम रही होंगी तो कुछ इम्पैक्ट हर जगह, पोस्टर कहीं गहलोत, कहीं मोदी, कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत पोस्टर लगे हैं। क्या आपको हवा यहाँ दिखाई पड़ रही है? अब जैसे मैं उत्तर प्रदेश नोएडा से हूँ, तो वहाँ पे तो योगी है और वो मोदी के ही है, तो हम तो मोदी को ही सपोर्ट करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि राजस्थान के अंदर जो अभी रिसेंट टाइम्स है, उसमें मेरे को गहलोत जी की जो सरकार है वो ज़्यादा बेटर है। और सेंट्रल में भी मैं ये अपेक्षा करूँगा कि 2024 में सरकार बदले, क्योंकि जो रिसेंट टाइम में भी हमने देखा है हमारे पहलवानों को, जो दिल्ली में वो हुआ, उन्होंने जो पहलवान है क्या? नहीं, पहलवान नहीं हूँ मैं, उस कम्युनिटी से आता हूँ। जिस कम्युनिटी के वो लोग हैं, एक तरफ आप दिखाते हैं कि मतलब हम उनको इतना सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ आप ये दिखाते हैं कि हमारे पहलवान रोडों पे हैं, उनको मतलब एक ट्रीट जो करना चाहिए। आप पति पत्नी में भी डिफरेंसेस है? नहीं, मैं एक्चुअली चुनावी ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पे तो खासकर जोधपुर की महिलाएं हमारे साथ हैं और ये खड़ी हैं, तो इनसे जानना जरूरी है कि जोधपुर की हवा जो है चुनावी, वो किधर जा रही है मैडम? मोदी की तरफ, बीजेपी। इंडिया की छवि जो फॉरेन में मोदी जी ने बनाई है, वो किसी मतलब प्रधानमंत्री ने नहीं बनाई है, इसलिए हमारा सपोर्ट फुल मोदी जी को है। गहलोत तो यहीं के हैं।
नहीं, गहलोत को तो हम दे सकते हैं वोट, लेकिन वसुंधरा पसंद नहीं है। क्या करें, वो कुछ करती तो है नहीं। और मोदी जी पसंद है, अब क्या करें, मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हमें बहुत पसंद है मोदी जी। और हम उनके बारे में बहुत सोचते हैं, हमारे देश में मोदी जी जैसे पीएम रहे। और गहलोत भी पसंद है। हाँ, गहलोत भी हमारे मतलब राजस्थान में गहलोत तो साहब वो तो अच्छा है, लेकिन देश में मोदी भी होना जरूरी है, ऐसा देश लगता में है। मोदी और राज्य में गहलोत। हाँ, गहलोत। आपका क्या विचार है? हमारा बीजेपी की तरफ है, बीजेपी की तरफ। तो बीजेपी में किससे प्रभावित हैं आप? मोदी जी से। मोदी जी। यहीं हमारी मुलाकात घूमर की धुन बजाते रामनिवास से हुई। ये जोधपुर का क्लॉक टावर है, घंटा घर है, और यहाँ पर जो यहाँ की संस्कृति है वो यहाँ सुनने को और देखने को मिल रही है। ये बताइए साहब, कब से बजा रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ से 1 साल से बजा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनिवास है जी। रामनिवास जी, ये कौन सी धुन बजा रहे थे? बहुत शानदार। ये घूमर है हमारा राजस्थान में। ये कल्चर है, रोज बजाते हैं? हाँ जी, हम रोज बजाते हैं। तो ये आजकल जो चुनावी बाजा बज रहा है, इसके बारे में कुछ है पता? अशोक गहलोत जी तो यहीं से हैं? हाँ, यहीं से। जानते हैं उनको? हाँ। काम कैसा है उनका? बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो। कलाकार के लिए बहुत अच्छी सोच है उनकी। हाँ। कलाकारों के लिए? हाँ जी। कला को बढ़ावा दे रहा है। हाँ, खुद ही जादूगर है वो। हाँ। मुलाकात हुई? हाँ, गए थे हम, जयपुर गए थे, उस टाइम आए थे। अच्छा? मुलाकात हुई। सियासी मिजाज को समझने के लिए जोधपुर घूमते घूमते दोपहर का वक्त होने लगा था। पोस्टर बैनर से शहर पटा हुआ है जो बता रहा है कि जोधपुर शहर में सियासी पारा चढ़ रहा है। घूमते हुए हम पहुंचे शहर की मशहूर सूर्या नमकीन की दुकान पर। सरदारपुरा विधानसभा के जालौरी गेट इलाके में ये दुकान है, जहां का मिर्ची बड़ा बहुत मशहूर है। मिर्ची बड़ा के स्वाद के साथ यहीं पर सियासी स्वाद की भी चर्चा शुरू हो गई। मिर्ची चुनावी मौसम है। हाँ, सवाल पूछेंगे तो बहुतों को मिर्ची बड़ा लग जाएगी। मिर्ची है, तुझे मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? गाना नहीं था? मिर्ची लगे ये तो बताओ कि ये जो यहाँ किसके तरफ जा रहा है माहौल? मामला अभी फिलहाल तो कांग्रेस की तरफ ज्यादा है। बिल्कुल कांग्रेस की हवा है और अभी चल भी रही है। ये बताओ, युवा हो, नौजवान हो जी, तो नौकरी वोकरी मिल रही है? बेरोजगारी दूर हुई है राजस्थान में? इस बार के चुनाव में बेरोजगारी, युवाओं को नौकरी मुद्दा है कि नहीं है? बेरोजगारी तो सर है ही है। बेरोजगारी है। भाजपा दोनों तरफ लड़ाई किधर है? मामला कांग्रेस का अच्छा है। कांग्रेस का अच्छा है। कांग्रेस का? हाँ। यहाँ पे माहौल कैसा है यहाँ पर चुनावी? देखो, माहौल तो हर बार रहता ही है कि भाई कभी बीजेपी जीती है, वापस कांग्रेस आती है, वापस बीजेपी आती है। पर अब की बार थोड़ा युवाओं में अलग हनुमान बेनीवाल का क्रेज है। हनुमान बेनीवाल? हाँ। सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत 4 बार से जीत रहे हैं। कांग्रेस का इस सीट पर लगातार 1998 से कब्जा है। 2 बार इस सीट पर बीजेपी भी जीत चुकी है। राजनीतिक रूप से देखें तो जोधपुर राजस्थान के मारवाड़ रीजन में आता है और इस रीजन में 61 विधानसभा है। जोधपुर ने इस प्रदेश में एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता दिए हैं। इस बार भी जोधपुर का चुनावी माहौल यहाँ के मौसम के अनुसार ही गर्म रहने वाला है, क्योंकि जोधपुर की जनता इस बार यहाँ के कई दिग्गजों के किस्मत का फैसला करने वाली है। अशोक गहलोत जिस सरदारपुरा से विधायक हैं, उस सीट से इस बार बीजेपी केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को उतार सकती है। वीरेंद्र पांडे ने शेखावत को जोधपुर में खोज निकाला और उनसे बातचीत की। राजस्थान में जोधपुर की धरती राजनीतिक तौर पर सबसे निर्णायक भूमि है। यहीं से राजस्थान का भाग्य तय होगा। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। शेखावत साहब, अशोक गहलोत बनाम गजेंद्र सिंह शेखावत, कौन हावी होगा? नमस्कार। ये निर्णय तो जनता के हाथ में है। राजस्थान की जनता और जोधपुर की जनता पिछले 5 साल के कालखंड जो अशोक गहलोत साहब की सरकार कर रहा है, उसका आकलन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश ने काम किया है और भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने काम किया है, दोनों की तुलना करेगी
और निश्चित रूप से अगर कोई विजयी होगा तो वो जनता की भावना विजयी होगी। मैं क्या भविष्य के मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में न तो इस तरह की व्यवस्थाएं होती है, न इस तरह का सोच होता है, न इस तरह की कार्य पद्धति होती है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता क्या करेगा, किस भूमिका के साथ में काम करेगा, वो विधानसभा में जाना चाहिए, लोकसभा में जाना चाहिए, उसे संगठन के में काम करना चाहिए। मुझे लगता है ये तय करना पार्लियामेंट्री बोर्ड का विशेषाधिकार है। बोर्ड तय करेगा, जो जिसके लिए भूमिका तय करेगा उस भूमिका के साथ काम करेंगे। और मैं तो वैसे भी इससे पहले कह चुका हूँ, मैं जिस विचारधारा से आता हूँ, जिस विचार परिवार से आता हूँ, वहाँ व्यक्ति किस क्षेत्र में काम करेगा ये तय करना भी विचार परिवार के मुखियाओं का काम है। शेखावत अगर सरदारपुरा से चुनाव लड़ते हैं तो फिर मुकाबला कड़ा हो जाएगा और इसका असर जोधपुर जिले की बाकी सीटों पर भी देखने को मिलेगा। जोधपुरी पगड़ी राजस्थान की शान है। प्रधानमंत्री भी 15 अगस्त को जोधपुरी पगड़ी पहनकर ही झंडा फहराते हैं। वीरेश पांडे ने भी एक पगड़ी की दुकान पर जाकर यहां की शान को सिर पर चढ़ाया और सियासी मूड को समझने की कोशिश की। इस वक्त चुनावी माहौल बहुत गर्म है, तो ये जो पगड़ी है, जीत की पगड़ी, इस बार राजस्थान में किसके सर सजेगी? अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी स्थिति क्लियर नहीं है। अभी आने वाले चुनाव में लगेगा कि किस हिसाब से हर पार्टी अपना टिकट देती है, उसके हिसाब से कैंडिडेट को देख के, उम्मीदवार को देख के तय कर पाएंगे कि आगे किस दिशा में सरकार बनने जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब इसी जोधपुर से विधायक भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। जी बिल्कुल, और अशोक जी ने जोधपुर के लिए और राजस्थान के लिए बहुत काम किया है और हम चाहेंगे कि और 5 साल वो आए और जोधपुर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए और राजस्थान को विकास की ओर ले जाए। पगड़ी वाले ने तो गहलोत का पलड़ा भारी कर दिया। इसके बाद हमारी टीम एक जूती की दुकान पर पहुंची। जूती के लिए जोधपुर काफी मशहूर है। राजस्थान में साफा, पगड़ी जिस तरीके से हर अवसर जाति संप्रदाय के लिए अलग अलग है, उसी तरीके से मोजरी और जूती भी होती है जो समय समय पर पहने जाते हैं, त्योहार पर पहने जाते हैं, जाति विशेष द्वारा पहने जाते हैं। तमाम ऐसी बातें हैं जो हम जानना चाहेंगे आपसे कि साहब यहाँ सोने, चांदी, राजे रजवाड़े, मरना जीना, सुख दुख, सबके लिए जूती अलग अलग है। सभी प्रकार के लिए जूती मिल जाएगी सर आपको। रेगुलर वियर के हिसाब से रेगुलर भी है अपने पास, सोने चांदी वाली चाहिए तो वो भी है अपने पास सारी है। पार्टी वियर चाहिए, पार्टी वियर जूतियाँ हैं। यहाँ की आबो हवा जो जोधपुर की है, वो बिजनेसमैन जो कम्युनिटी है, व्यावसायिक कम्युनिटी है, वो किसके साथ है? देखा जाए तो सर मोदी जी के साथ ही हैं सब। मतलब जोधपुर में क्रेज मोदी का भी है। अब तक की पड़ताल में मुकाबला कांटे का दिख रहा था, लिहाजा जोधपुर की एक और पहचान, जोधपुरी सूट की एक मशहूर दुकान पर हम पहुंच गए। कांग्रेस से लेकर बीजेपी के नेता तक यहाँ के कस्टमर हैं, लेकिन पलड़ा किसका भारी है, इस पर पत्ते इन्होंने नहीं खोले। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी घर है और वर्तमान मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत का भी। दोनों जोधपुर सूट पहनते हैं और ये एक रिवाज है कि जो राजस्थान में शपथ ग्रहण करता है वो जोधपुरी सूट पहन के ही करता है। तो आप बताइए, गजेंद्र सिंह शेखावत जो भविष्य के मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, हो सकता है कि वो रिपीट भी करें, तो आपको लगता है कि कौन बनेगा और बनेगा तो किसको क्या पहनाएंगे? दोनों में से जो भी बनते हैं, दोनों अच्छे उम्मीदवार हैं और दोनों जोधपुर से नाता रखते हैं, जोधपुर के हैं। एंड जो भी बनते हैं दोनों आदरणीय है इस शहर के लिए। कुल मिलाकर देखें तो जोधपुर का चुनाव दिलचस्प रहने वाला है। गहलोत के क्रेज में कोई कमी नहीं है, लेकिन मोदी का माहौल भी यहाँ बना हुआ है। ऐसे में इस बार मुकाबला कांटे का हो सकता है।
जोधपुर के इस एपिसोड के जरिए हमारा मकसद दिग्गजों के इस इलाके के सियासी मूड को समझना था, क्योंकि यहां का चुनावी माहौल और लड़ाई काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि जो जोधपुर जीतेगा वही राजस्थान का सिकंदर होगा।